आज हमारी क्लास नंबर 28 है। लास्ट क्लास में हम सेकंड चरण में जो भी चीज़ें हुई थी, जैसे होम रूल लीक हुआ था, कामागार उमर घटना हुई थी और दिल्ली षड्यंत्र हुआ था, दिल्ली दरबार हुआ था, जो भी घटनाएं हुई थी सेकंड चरण में वो पढ़ी थी। अब हमारी कुछ चीज़ें रह रही है सेकंड चरण में, क्या क्या घटना घटी थी, और वो थी भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे, वो भी सेकंड चरण में हुए थे कोई कोई, तो उनके बारे में देख लेते हैं अभी कौन कौन से भारतीय क्रांतिकारी के आंदोलन। सो इसमें भी दो चरण हुए थे, फर्स्ट चरण सेकंड चरण। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं फर्स्ट चरण में कौन क्या क्या हुए थे। ठीक है, सो पहला देखते हैं महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में एक थे वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है, ये क्रांतिकारी थे। तो इन्होंने भारत में 70s के दशक में संगठित क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्होंने रामोसी जनजाति की मदद से आंदोलन का नेतृत्व किया था। इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया बॉम्बे को, और इनका उद्देश्य था हिंदू राष्ट्र की इनका उद्देश्य था हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना। ठीक है, और बाद में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, और इनकी गिरफ्तारी के बाद दौलता रामोसी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। ठीक है, इसी में महाराष्ट्र में एक और होते हैं चापेकर बंधु, चापेकर ब्रदर्स भी कहते हैं। ये दो थे, एक तो थे दामोदर चापेकर और एक थे बालकृष्ण चापेकर। ठीक है, दो थे ये वाले। तो बाई क्या हुआ 1899 में, वो 1897 में वो प्लेग फैल रहा था। ठीक है, तो 22 जून 1897 में इन्होंने दो प्लेग अधिकारी, ठीक है, एक तो था रेड, एक था आयर्स्ट, इन दोनों की हत्या कर दी। फिर ठीक है, फिर इन दोनों के मतलब केस चला और इन दोनों भाइयों को फांसी की सज़ा दे दी। और तिलक ने भी मतलब कुछ ऐसा विवादास्पद लेख लिखा था इनके ऊपर, तो तिलक को 18 महीने की जेल हुई थी इसके लिए, 18 महीने की जेल। ठीक है, फिर एक आते हैं हमारे वीर सावरकर, महाराष्ट्र से। ठीक है, सावरकर, विनायक दामोदर वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक संगठन खोला था मित्र मेला नाम से, मित्र मेला 1899 में। ठीक है, और 1904 में इस जो संगठन का नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया, अभिनव भारत। ठीक है, और अभिनव भारत में एक प्रतीक चिन्ह लिया गया है, वो प्रतीक चिन्ह है चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है, उसी को इसका अभिनव भारत का प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। फिर बाद में क्या हुआ, जो ये वीर सावरकर थे जो अपने जो मतलब हायर पढ़ाई के लिए लंदन चले गए थे। फिर बाद में फिर एक इन पे एक चलता है नासिक षड्यंत्र केस। ठीक है, एक केस है नासिक षड्यंत्र केस, पूछा जाता है कि क्या है। तो जो अभिनव भारत के क्रांतिकारी थे अनंत लक्ष्मण करकरे ने नासिक के जज पर हत्या कर दी थी। करकरे को फांसी दी गई। इस मामले में जो क्या बोलते हैं नासिक के जज हत्या की गई थी, इस मामले में वीर सावरकर भी शामिल थे। तो एक तरह से नासिक षड्यंत्र था। फिर अब देख लेते हैं बंगाल में, ये तो थे महाराष्ट्र के। अब बंगाल में देख लेते हैं, बंगाल में एक मेन था अनुशीलन समिति। अनुशीलन एक संगठन था, ठीक है, क्रांतिकारियों का, और इसकी ब्रांचेस थी, जैसे कि एक तो थी कलकत्ता में, एक थी मिदनापुर और एक थी ढाका में। ठीक है, जो कलकत्ता के थे उनको चलाते थे पी मित्र, मिदनापुर में चलाते थे ज्ञानेंद्र पाठक। ठीक है, और जो ढाका थी वो एक तो बारेंद्र घोष और एक भूपेंद्र नाथ दत्त।
अब ये बारेंद्र घोष थे, वो तो अरविंद घोष के भाई थे, और ये भूपेंद्र नाथ दत्त थे, ये किसके भाई थे? ये थे बहुत फेमस रहे हमारे पर्सनैलिटी, विवेकानंद जी के भाई थे ये वाले, ठीक है। अब इसमें वो था एक हेमचंद कानूगो, और पेरिस चले गए थे, एक बंदे थे हेमचंद कानूगो नाम के, वो पेरिस चले गए और रूसी व्यक्ति से बम बनाने का वहाँ पे प्रशिक्षण लिया, ठीक है। एक बार उसने, एक क्रांतिकारी थे मणिकतल्ला जो कि कलकत्ता में थे, उन्होंने एक शस्त्रागार की स्थापना करी थी वहाँ पे, ठीक है, मणिकतल्ला में। क्रांतिकारियों ने मणिकतल्ला में जो कि कलकत्ता में था, वहाँ पे स्थापना करी शस्त्रागार की। तो एक थे, और इन्हीं के क्रांतिकारियों में थे, एक थे प्रफुल्ल चाकी, एक थे खुदीराम बोस। उन्होंने क्या करा, मुजफ्फरपुर के जज थे किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या करने की कोशिश की गई थी। मतलब दो बंदे थे, एक तो था प्रफुल्ल प्रफुल्ल चाकी, और एक था खुदीराम बोस। ये क्रांतिकारी थे सारे। अब क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से थे, जैसे थे, और तो प्रफुल्ल चाकी और ये खुदीराम बोस, इन्होंने एक मुजफ्फर के जज के थे कि मुजफ्फर के जज थे किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन वो तो मरे नहीं। इन्होंने गलती से बम फेंक दिया, एक महिलाओं की गाड़ी जा रही थी, कैनेडी महिलाओं की, उन पे फेंक दिया बम, और वो दोनों मर गई। तो अब अंग्रेजों ने इनके पीछा करा, तो एक तो क्या हुआ, जो प्रफुल्ल चाकी थे, इन्होंने बचने के लिए, मतलब उनको तो आत्महत्या करनी थी, तो सीधा इन्होंने आत्महत्या कर ली, और जो ये से खुदीराम, इनको दे दी गई फांसी बाद में। और जो क्रांतिकारी थे, जो मणिकतला कलकत्ता में था, वहाँ शस्त्रागार की स्थापना करी थी, तो पुलिस ने वहाँ पे मारा छापा, 34 क्रांतिकारियों को करा गिरफ्तार, 34 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार, और उसमें थे अरविंद घोष भी शामिल। और उस केस को बोलते हैं अलीपुर षड्यंत्र। अलीपुर षड्यंत्र, ये पूछा था अलीपुर षड्यंत्र क्या है? अलीपुर षड्यंत्र यही है, जब गिरफ्तार 34 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया मणिकतुल्ला शस्त्रागार से, तो और उसमें अरविंद घोष भी शामिल थे, जो उन 34 उसमें, तो उसको षड्यंत्र, अलीपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। तो अलीपुर षड्यंत्र में क्या हुआ, एक नरेंद्र गोसाई नाम से थे बंदे, वो सरकार के गवाह बन गए, इसीलिए क्रांतिकारी को पता चला इसके बारे में, और उन्होंने उसको मार दिया कि मतलब कहीं अगर इसने मुंह खोल दिया तो सबकी फांसी होगी, इसीलिए इसको मार दिया जाए। तो नरेंद्र गोसाई को क्रांतिकारियों ने मिलकर मार दिया, और सबूत की कमी के कारण लास्ट में क्या हुआ, अरविंद घोष भी शामिल थे, लेकिन सबूत की कमी के कारण अरविंद घोष को रिहा कर दिया गया। और अरविंद घोष ने क्या करा, जो भी थे, बाद में तो वो राजनीति छोड़ दी थी और पौंडीचेरी चले गए थे, आध्यात्मिक ध्यान में लग गए थे वो वाले, ठीक है, स्पिरिचुअल थिंकर बन चुके थे। अब जो अरविंद घोष हैं, ठीक है, अरविंद घोष, इनकी कुछ बुक्स हैं वो पूछी जाती है, जैसे एक तो है सावित्री, एक है लाइफ डिवाइन, ठीक है, एक है एसे ऑन गीता, एक है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, बुड्ढों के लिए नई रोशनी, ये मतलब नर्मबंतियों के लिए बोला गया था ये वाला, ठीक है। तो अब हमने देखे कौन कौन से षड्यंत्र देखे, एक बार देख लेते हैं। एक तो देखा हमने दिल्ली षड्यंत्र, जो कि 1912 में फेंका था, ठीक है। और ये क्यों हुआ था, ये मतलब एक रासबिहारी पे उसने लॉर्ड हर्डिंग जो जा रहे थे उन पर बम फेंक दिया था, तो ये उस जो बम का मामला है दिल्ली षड्यंत्र के नाम से जाता है। एक था नासिक षड्यंत्र देखा हमने, ठीक है, इसमें कौन शामिल थे, इसमें वीर सावरकर शामिल थे नासिक षड्यंत्र में। और अलीपुर अभी देख ही लिया, अलीपुर में कौन थे, अलीपुर में अरविंदो घोष थे, ठीक है। और नासिक षड्यंत्र में कौन था, जैसे वो थे एक नासिक के जज जैक्शन, उनकी हत्या करने के मामले में करकरे को फांसी दी गई, अनंत लक्ष्मण करकरे को फांसी दी गई थी नासिक में, और इनको तो वो दिया गया, अलीपुर में छोड़ दिया गया, ठीक है। अभी इनके एक थे बारेंद्र घोष, जो कि अरविंद घोष के भाई थे। इनके भी एक कुछ समाचार पत्र है, एक तो है भवानी मंदिर, एक है वर्तमान
रणनीति के नियम, ठीक है, एक तो ये है। अब जो अनुशीलन समिति थी, ठीक है, अनुशीलन समिति जो ढाका ब्रांच थी, अनुशीलन की ढाका ब्रांच, अनुशीलन समिति की जो ढाका ब्रांच थी, ठीक है, उनके भी समाचार पत्र थे। एक तो था युगांतर और एक था संध्या, ठीक है, इसके दो थे। अब जाते हैं पंजाब, बंगाल देख लिया, अब पंजाब में चलते हैं। क्रांतिकारी को पंजाब में डालते हैं। इसमें मुख्य नेता थे लाला जी और एक थे अजीत सिंह, जो कि भगत सिंह के चाचा थे। और इनका एक न्यूज़पेपर था अजीत सिंह का, एक तो भारत माता न्यूज़पेपर, और एक संगठन था अंजुमन, यहाँ लिख लेते हैं, अंजुमन ए मोहब्बत ए वतन, ठीक है। अब ये तो थे हमारे जो भारत में आंदोलनकारी थे। अब आप देख लेते हैं विदेशों में भी, इस समय विदेशों में भी जो भारतीय रहते थे, विदेशों में भी भारतीयों को की आज़ादी के लिए, मतलब वो स्वतंत्रता के लिए मतलब वो कर रहे थे, ठीक है, प्रयास कर रहे थे अंग्रेज़ों के, मतलब उनसे जो शासन था उसको ख़त्म करने के लिए। तो विदेशों में जो क्रांतिकारी थे उनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्रांतिकारी गतिविधियाँ, ठीक है, विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई थी कुछ। तो अब देखते हैं, पहला देख लेते हैं लंदन में क्या हुआ था, क्योंकि ठीक है लंदन में देखते हैं, लंदन में स्टार्ट करते हैं। लंदन में थे एक हमारे श्यामजी कृष्ण वर्मा, और इन्होंने संगठन बनाए थे, कुछ बनाए थे। एक तो बनाए थे इंडियन होम रूल सोसाइटी, जो कि 1905 में बनाई थी, 1905 में बनाई थी, और इसका ऑफिस था इंडिया हाउस, ऑफिस का नाम था इनका, कार्यालय इंडिया हाउस। और इनका एक समाचार पत्र भी था, समाचार पत्र क्या था, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है। और इनके सहयोगी थे कुछ, सहयोगी थे, एक था अब्दुल्ला सुहादवर्दी, मैडम भीकाजी कामा, मदन लाल ढींगरा और वीर सावरकर, इनके सहयोगी थे ये वाले। और इन्होंने 1907 में क्या हुआ था, फिर 50 वर्ष हो गए थे 1857 की क्रांति को, तो उनकी स्वर्ण जयंती मनाई थी, ठीक है। और जो इनके सहयोगी थे मदन लाल ढींगरा, इन्होंने क्या करा, जो भारत के सचिव थे, ठीक है, उनके रणनीतिक सलाहकार कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी 1 जुलाई 1909 में, ठीक है। जो भारतीय सचिव कौन थे, मोंटे, ठीक है, और मोरले तो वो थे सचिव, और मिंटो हमारे गवर्नर जनरल थे 1909 में। और जो उनके मोंटे के वो थे राजनीतिक सलाहकार कर्जन वाइली, उनकी हत्या कर दी थी, कर्जन वाइली, ठीक है, इनकी हत्या कर दी थी 1 जुलाई 1909 को। तो इसके जुर्म, इसके अपराध में मदन लाल ढींगरा जी को फांसी दी गई, और वीर सावरकर भी इसमें वो शामिल थे, तो वीर सावरकर जी को काले पानी की सज़ा दी गई, वीर सावरकर को काले पानी की सज़ा, और मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दी गई। और जो वीर सावरकर जी हैं, ये अपना एक समाचार प्रकाशित करते थे, उसका नाम था ग्रेव वार्निंग, ठीक है, ग्रेव वार्निंग। अब देखते हैं सेकंड जो वो थे, वो थी मैडम भीखा जी कामा, ठीक है, ये एक महिला थी, ये पारसी महिला थी, और ये दादा भाई नारोजी की सचिव थी, और ये उनके सहयोगी थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा की भी सहयोगी थी, और ठीक है, और इनको बोला जाता है भारतीय क्रांति की माँ, ठीक है, भारतीय क्रांति की माँ। और इन्होंने 1907 में स्टुटगर्ट, जो कि जर्मनी में, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भाग लिया, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, और वहाँ पे
भारत का झंडा फहराया, ठीक है, पहली बार वहाँ पे, ठीक है, जर्मनी में। अब देख लेते हैं, ये हो गया हमारा लंदन। अब चलते हैं कनाडा। कनाडा घूम के आते हैं। कनाडा कनाडा में भी घूम के आते हैं। वैंकूवर, वैंकूवर में क्या क्या चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे हमारे एक दो कुछ क्रांतिकारी थे, एक तो तारकनाथ दास और जीडी कुमार। इन दोनों ने मिलके एक संगठन की स्थापना करी, यूनाइटेड इंडिया हाउस, यूनाइटेड इंडिया हाउस। और इसी के और इनका एक समाचार पत्र भी था, उनका था फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान, ठीक है। और इनका भी एक संगठन था अलग से, स्वदेशी सेवक गृह। और इन दोनों ने यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना भी करी थी। और एक एक यहाँ पे कनाडा में एक और बंदे थे, रामनाथपुरी, रामनाथ, इसको काटते हैं, ठीक है, रामनाथपुरी पुरी। और ये क्या करते थे, इनका भी एक समाचार पत्र निकालते थे, पूछते थे ये सर्कुलर ए हिंद किसके अखबार पर है, रामनाथपुरी का, ठीक है, एक ये वाला पूछा जाता है। ये हो गया हमारा कनाडा का। अब चलते हैं हम घूम के सैन फ्रांसिस्को। ये कहाँ पे भाई, ये है अमेरिका, फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को, ठीक है, ये है अमेरिका में। अब यहाँ पे कुछ लोग थे, एक तो थे लाला हरदयाल, श्यामजी कृष्ण वर्मा कहाँ पे थे, लंदन में, लाला हरदयाल थे यहाँ पे, सोहन सिंह भाकना थे यहाँ पे। अब इन दोनों ने मिलकर एक युगांतर आश्रम, युगांतर आश्रम की स्थापना करी यहाँ पे। और जो ये लाला हरदयाल थे वो कौन थे, वो थे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी थी एक अमेरिका में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ में प्रोफेसर थे, ठीक है। और इन्होंने, लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 को एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम गदर रखा, गदर, ठीक है, गदर। शुरुआत में जो गदर था वो उर्दू भाषा में प्रकाशित किया जाता, लेकिन बाद में और अन्य भाषा में भी इसको प्रकाशित किया जाने लगा। जैसे कि जो गदर थी ना, यहाँ तक कि इसको पाश्तो, जो पाश्तो भाषा है उसमें भी वो करा गया। और इसी कारण इन्होंने एक आंदोलन चलाया, उसका नाम था गदर आंदोलन, ठीक है, गदर आंदोलन चलाया गया। और इसी में जो गदर आंदोलन के क्रांतिकारी थे वो भारत आ गए, और भारत में उन्होंने रास बिहारी बोस था, जो रास बिहारी बोस, ठीक है, उनको अपना नेता बनाया, रास बिहारी बोस को अपना नेता बनाया। और उन्होंने 21 फरवरी 1915 में भारत में विद्रोह करने की योजना बनाई, लेकिन अंग्रेज़ों को इस योजना का पता चल गया और गदर क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और जो गिरफ्तार करा, यही है हमारा फर्स्ट लाहौर षड्यंत्र, ठीक है, षड्यंत्र, सॉरी, षड्यंत्र, अरे यार क्या हो रहा है, षड्यंत्र, ठीक है, केस बनाया। और इसमें करतार सिंह सराभा और विष्णु पिंगले दो बंदे थे, ठीक है, करतार सिंह सराभा और विष्णु पिंगले, पिंगले जी को फांसी दे दी गई। और एक भाई परमानंद थे, उनको काले पानी की सज़ा दे दी गई, ठीक है। और राजस्थान की क्रांति की इस यहाँ पे जो क्रांतिकारी थे, राजस्थान में जो क्रांति करने की जिम्मेदारी ली थी, राव गोपाल सिंह खरवा ने ली थी, ठीक है, ये वाला। सो इतना हमने क्या क्या देख लिया, यूएसए देख लिया, कनाडा देख लिया और लंदन में देख लिया। अब हम चलते हैं अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में एक था रेशमी रुमाल षड्यंत्र, जो कि 1913 में हुआ था, 1913 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जो मौलवी अब्दुल्ला सिंधी थे और मजदूर रहमान रसन, पूछा जाता है रेशमी रुमाल षड्यंत्र में कौन कौन शामिल था। इसमें थे मौलवी अब्दुल्ला सिंधी और मजमूद हसन नाम के व्यक्ति इसमें शामिल थे। और अफ़गानिस्तान में एक और थे, राजा महेंद्र प्रताप,
इन्होंने क्या करा 1915 में इन्होंने अपनी अंतरिम सरकार बना ली थी वहीं पे। और जर्मनी जो इनकी सरकार बनाई, जर्मनी ने इनको समर्थन भी दिया था इस सरकार को। और इन्होंने वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज था। ठीक है, इनके बारे में इतना ही है। अब देख लेते हैं इनका महत्व। ये हो गया हमारे क्रांतिकारी का पहला चरण खत्म हो गया, और इसके महत्व देख लेते हैं। महत्व क्या था? एक तो इन्होंने निष्क्रियता के युग में सक्रिय रूप से राष्ट्रीय आंदोलन चलाया। ये व्यक्तिगत बलिदान देते थे, जिससे कि युवा राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए और राष्ट्रीय आंदोलन को सामाजिक आधार बढ़ गया इससे। ठीक है, और राष्ट्रीय आंदोलन गांव, पहले तो शहरों तक था, लेकिन ये गांव गांव तक पहुंचाए ना। ठीक है, क्योंकि क्रांतिकारी थे पहले शहरों में तो रहते थे, वो गाँव में शरण लेते थे, क्योंकि अंग्रेज पकड़ने जाते थे तो वो गाँव में अपनी शरण लेते थे और गाँव वालों को अपने साथ मिलाते थे, और गाँव में भी क्रांति इसके मतलब आंदोलन के पार्टिसिपेट करने लग जाते थे। उन्होंने विदेशों में भी राष्ट्रीय आंदोलन को पहला फैलाया, और इन्हीं के दबाव के कारण 1909 का अंग्रेज सुधार करने पड़े, और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करना पड़ा। अब कुछ कमियां भी थी, महत्व है तो कमियां भी रहेंगी। ठीक है, कुछ का कमियां तो सब जगह रहती, तभी तो हमारा आज़ादी नहीं मिली। तो कमियां क्या है? पहला, इनके पास संगठन, विचारधारा और रणनीतिगत अभाव था। मतलब रियलिटी में इनकी कोई एक विचारधारा नहीं थी, करना क्या है, क्या करना, कोई विचारधारा नहीं थी। और दूसरी बात, ये भारतीय जनता को अपने साथ जोड़ सके। यहाँ तक कि उन्हें गर्मपंथियों का भी समर्थन नहीं मिला, क्योंकि गर्मपंथी भी इसका समर्थन नहीं करते थे। गर्मपंथी एक्सट्रीमिस्ट थे, लेकिन वो भी फिर भी इनका समर्थन नहीं करते थे, और अंग्रेज़ों ने इनको आसानी से कुचल दिया। ठीक है, एक तो यही कारण रहेगा, अंग्रेज़ों ने आसानी से कुचल दिया, और इन्होंने धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया था। इसीलिए जो मुस्लिम लोग हैं इनसे नहीं जुड़ सके, और भारत में एक आंदोलन का रूप, मतलब लोकप्रिय आंदोलन का रूप नहीं ला पाए, मतलब इतना फेमस आंदोलन नहीं कर पाए जितना कि आगे चल के गांधी जी ने खड़ा करा था। और जनता का प्रत्येक मतलब हर एक व्यक्ति मतलब गांधी जी से कनेक्ट कर सकता था, इस प्रकार इन्होंने कनेक्ट नहीं करा। सो यहाँ तक हमारा सेकंड चरण ख़त्म होता है। अब हम थर्ड चरण के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1919 से 1947 तक रहा, और इसमें महत्वपूर्ण घटनाएं भी क्या हुई, और इसको हम गांधी युग भी बोलते हैं। ठीक है, गांधी युग। सो अब तक इतना देख लिया, तो आगे हम इसको देखेंगे, और आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।